नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा। कॉल, पुट, राइटिंग, अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं, सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है, जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल sharefreak.in को आज ही। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सिंह फ्रॉम sharefreak.in। आज हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि निफ्टी में क्या मूवमेंट आगे होने वाला है और अभी तक क्या हो चुका है। 17 जून से निफ्टी में एक इजी वन वे रैली आया है और यहाँ से आपको यहाँ तक निफ्टी का एक मूवमेंट हुआ है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल जो था वो यहाँ इस लेवल पे निफ्टी का हुआ जब निफ्टी ने इस लेवल को क्रॉस किया, विच इज 16,000। ओके, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया उसको 15,800 लेवल के पास, 880 के पास, एंड देन इट हैज़ बाउंस बैक टू 16,750 के पास जा चुका है। हमें याद रखना है कि पहले ऑन 3 जून निफ्टी इस लेवल से, जो कि 17,795 के आसपास आता है, इस लेवल से यहाँ से एक रिजेक्शन आया था। तो ये लेवल हमें थोड़ा एक हडल दिख रहा है और इसको हमें उसी अनुसार से ट्रेड करना है जैसे पास्ट में हुआ है। जब तक हम 16,900 के ऊपर ट्रेड नहीं करने लगे और होल्ड करके किसी दिन क्लोजिंग नहीं दिया हमने, तो मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी 17,000 के ऊपर मूव कर पाएगा। ठीक है, अभी जो इमीडिएट सपोर्ट मंडे के लिए बनकर आ रहा है वो आ रहा है हमारा पहला 16,640 का। ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। इस लेवल को अगर ब्रीच करता है निफ्टी तो सेकंड लेवल जो बनकर आएगा वो आएगा 16,480, 16,480। ठीक है, थर्ड लेवल जो है वो आएगा 16,280। 16,640 से लेकर 16,740 के बीच में ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, जिसको हम मेक एंड ब्रेक लेवल भी बोल सकते हैं आगे के लिए। वैसे तो अगर टेक्निकली देखें तो 16,800 लेवल जो यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, ये लेवल क्रूशियल बनता है। इसके ऊपर क्लोजिंग होना एक दिन और दूसरे दिन भी इसके ऊपर ट्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आगे और समझने के लिए हम इंट्राडे चार्ट को देखते हैं और फिर समझते हैं कि कल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में हम ये देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने 16,640, जो ये 50% रिट्रेसमेंट है, ओवरऑल फॉल कहाँ से, ये जो यहाँ से फॉल हुआ था निफ्टी का नीचे की तरफ 15,180 के पास जो फॉल हुआ था 18,000 प्लस लेवल से, उसका 50% रिट्रेसमेंट जो आ रहा है निफ्टी का वो आ रहा है 16,642। तो ये जो 50% रिट्रेसमेंट है, इस लेवल को एक सपोर्ट की तरह हम यूज करेंगे और 16,640 का जो लेवल जो हमने पहले बताया है, ये आपका एक पहला सपोर्ट है। इफ निफ्टी ब्रेक्स 16,700 on Monday, then first level would be 16,640 and the second level जो हमने बताया है नीचे में आपको 16,480। तो यहाँ से इधर आएगा, इधर आने के बाद अगर इसके नीचे डायरेक्ट खुल जाएगा तो आपको नीचे में 16,640 का एक सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से फिर डायरेक्ट आपको एक सपोर्ट जो है, मुझे बड़ा सपोर्ट जो है 16,500 के पास ही दिख रहा है, जो मैंने 16,480 के आसपास का दिया है निफ्टी स्पॉट में। ठीक है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मे बी लाइक जैसे मूवमेंट है, यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो एक बड़ा मूव 16,980 के तरफ भी जा सकता है, अगर इस लेवल को निफ्टी ने होल्ड कर लिया। अगर होल्ड ना कर पाया और इसके नीचे क्लोजिंग देता है ट्यूसडे को, मंडे मुझे नहीं लगता है इसके नीचे जाएगा, बट इफ इन केस ट्यूसडे कुछ ऐसा होता है तो इसके बाद नीचे में बड़ा लेवल आपको 16,300 का आएगा, जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विद द गैप फिलिंग, ये जो गैप है इसको फिल करेगा निफ्टी एंड देन इट मे बाउंस बैक। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ऊपर में 16,000
16,750 से लेकर 16,795 तक जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग हर्डल है। ये नो ट्रेड जोन में बोलूँगा एंड दिस लेवल इज़ अ मेक एंड ब्रेक लेवल 16,640 से 16,740। तो अगला ऊपर का बड़ा ट्रेड हमें 16,900 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनाना है। अगर नीचे के लिए ट्रेड 16,700 के नीचे टूटने पर 15-30 मिनट्स का कैंडल देखना है। इफ इट ब्रीचेस द प्रीवियस लो ऑफ द कैंडल देन यू हैव टू टेक अ पुट ऑफ द 16,900 और 800 का भी पुट आप इन द मनी का ले सकते हैं। दिस इज अ मंथली एक्सपायरी, इसमें मार्जिन इशू भी आता है, तो आप नेक्स्ट वीक का एट द मनी का पुट 16,700 का पुट भी आप इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट लेवल आपको देखना है और लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। एक बार हम डेटा को देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, लाइक बिफोर गोइंग इनटू द डेटा I just want to share the monthly chart which I got something interesting here। ये मंथली का लाइन चार्ट है, मैं लाइन चार्ट में ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये मंथली के चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेक्निकली ये फॉल हुआ था, मंथली में डबल टॉप बनाकर फॉल हुआ था और इसके ऊपर मंथली ये मंथ जो कंप्लीट होगा उसका क्लोजिंग अगर 16,800 के ऊपर नहीं होता है तो वी मे सी फर्दर डाउनसाइड हेयर, बिकॉज अभी तक टेक्निकली जो मैं टेक्निकली देख पा रहा हूं कि ये डबल टॉप होने के बाद एक टेक्निकल प्रोसेस है इसका रीटेस्टिंग का, नथिंग उससे ज़्यादा अभी मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एक रीटेस्ट है। इसके ऊपर 16,800 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे जब तक क्लोजिंग नहीं होता है वीकली कैंडल और 1-2 दिन होल्ड नहीं करता है, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहूँगा निफ्टी के लिए। फिर यहाँ से मैं शॉर्ट इनिशिएट करूँगा नीचे के लिए। अब डेटा को देखते हैं एंड देन विल अंडरस्टैंड। डेटा में हम देखेंगे 16,800 एट द मनी पे कि फ्राइडे तक ओपन इंटरेस्ट 35 लाख का पुट साइड में था बिल्डअप एंड फ्राइडे को 31 लाख का एडिशन हुआ है पुट साइड में। आउट ऑफ 35, 31 लाख इज एडेड। इसके पहले फ्राइडे के पहले यहाँ ऑलमोस्ट सिर्फ 4 लाख था, ओनली 4 लाख। सो 31 लाख वॉज एडेड हेयर। 41 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में टोटल, जिसमें 17 लाख एडिशन हुआ है फ्राइडे को, ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट लेवल जो हम देखेंगे 16,800 लेवल पे, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 45 लाख का एंड कॉल साइड में एंड पुट साइड में 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। सो ये लेवल अभी देखने में डेटा के अनुसार मुझे नहीं लग रहा है कि इस लेवल को इजीली हम क्रॉस करेंगे, बिकॉज उसको क्रॉस करने के लिए निफ्टी में 16,700 लेवल पे कॉल साइड में अनवाइंडिंग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे अगर अनवाइंडिंग नहीं होता है या इस लेवल पे और ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं होता, आप सोचो कि 16,700 पे हमने निफ्टी पहुंच चुका है बट मात्र ओनली 2.7 लाख का अनवाइंडिंग हुआ है कॉल साइड से 16,500 लेवल पे। इसका मतलब ये है कि इस एक्सपायरी में अभी भी कॉल राइटर्स ये सोच रहे हैं कि वी विल विन द रेस। हम यहाँ पर अभी तक वो एग्जिट नहीं हो रहे हैं और उनको पता है कि 16,800 के ऊपर निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल पे भी अभी तक एग्जिट शुरू नहीं हुआ है। अगर इस लेवल पे एग्जिट शुरू होता है, इन यहाँ पे जैसे 2 लाख है, इसके जगह पे 12 लाख हो, 10 लाख हो, देन ओनली वी कैन से दैट लाइक 16,800 के ऊपर हम जा सकते हैं। एंड उसके ऊपर 16,900 के ऊपर भी जाने के लिए हमें 16,700 के ऊपर इस लेवल पे अनवाइंडिंग चाहिए, जो कि मंडे को ट्यूसडे को हमें ध्यान देना होगा। अगर नहीं होता है तो नहीं जाएगा ऊपर, कितनी भी टेक्निकल पैटर्न बन जाए। और टेक्निकली भी हमें 16,794 का 6 जून का एक रिजेक्शन है वहाँ पे, तो उसके अनुसार यहाँ पे हमें एक हडल मिलेगा। पुट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे सपोर्ट जो है 16,600 पे 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पुट साइड में,
जहां पे आपको सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी का, और यहां पे अनवाइंडिंग भी हुआ है। 16,700 लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मंडे एंड ट्यूसडे के लिए भी। अगर पुट साइड में अनवाइंडिंग होता है तभी निफ्टी नीचे की तरफ ज़्यादा जा पाएगा। अगर नीचे का प्रेशर बनता है तो वी हैव टू वॉच दीज टू लेवल्स। अगर 16,600 लेवल पे पुट साइड में अगर अनवाइंडिंग होता है एंड 16,700 लेवल पे, तो निफ्टी को नीचे का एक मूव वापस 16,500 तक का देखने मिलेगा, ठीक है। और ऊपर जाने के लिए 16,500 लेवल पे कॉल साइड में अनवाइंडिंग हमें चाहिए। यहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं होता है, यहाँ पे डेटा अगर -2 है, इसके जगह पे मुझे -12, -10 ऐसा कुछ फिगर नहीं मिलता है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एक बड़ा मूव आएगा। अदरवाइज निफ्टी मे गिव क्लोजिंग इन बिटवीन द रेंज ऑफ 16,500 to 16,700 इन दिस एक्सपायरी। सो एज पर द करेंट डेटा यही दिख रहा है, एज पर द टेक्निकल चार्ट भी हमें यही आइडिया मिल रहा है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। नीचे में बाइंग जोन कौन कौन सा आएगा डेटा के अनुसार, पहला आएगा 16,600 के पास, जहाँ पे हमें हाईएस्ट पुट राइटिंग है। इस लेवल पे आने के बाद एक बाउंस बैक आपको मिल सकता है, अनटिल अनलेस 16,700 लेवल पे हमें कुछ अनवाइंडिंग ना हो, मतलब यहाँ पे निगेटिव में मंडे या ट्यूसडे को डेटा चेंज इन ओआई हमें ना दिखे, राइट। तो ये चीज़ अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली निफ्टी इस लेवल को सपोर्ट ले लेगा, नहीं तो वापस नीचे 16,500 की तरफ जाएगा। ऊपर जाने के लिए हमें 16,500 पे कॉल साइड में अनवाइंडिंग चाहिए यहाँ पे, तभी जाकर ऊपर में एक बड़ा मूव आ सकता है। सो दिस इज द लेवल इन निफ्टी विच वी नीड टू फॉलो। और इंट्राडे में डेटा चेंज होते रहते हैं। 10:30 11 के बाद आप अगर डेटा को रीड करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग 9:30 और 10 o'clock। तो डेटा को देखें और उसके अनुसार ट्रेड बनाएं। ओके, सो आई होप you understood the levels and all. Meet you again on Monday evening with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. Jai Hind.